शिव पार्वती विवाह की कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह एक अत्यंत पवित्र और रोचक पौराणिक कथा है, जो भक्तों को श्रद्धा और प्रेम का संदेश देती है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कथा का प्रारंभ। माता पार्वती का जन्म राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ। उन्हें देवी आदिशक्ति का अवतार माना जाता है। उन्होंने पूर्व जन्म में माता सती के रूप में भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन अपने पिता दक्ष के अपमान के कारण योग शक्ति से अपने प्राण त्याग दिए थे। इस जन्म में माता पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार कर लिया और कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने वर्षों तक उपवास किया, फल फूल खाए और फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन करने लगी। अंततः वे निराहार रहकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी इस कठिन तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को दर्शन दिए। नारद मुनि की भूमिका और राजा हिमवान की चिंता। जब माता पार्वती भगवान शिव की आराधना में लगी हुई थी, तब नारद मुनि राजा हिमवान के पास गए और कहा कि उनकी पुत्री एक महान योगी और महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। पहले तो राजा चिंतित हुए, क्योंकि भगवान शिव एक वैरागी, औघड़ और मृगछाला धारण करने वाले थे, लेकिन अंततः वे विवाह के लिए सहमत हो गए। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव पार्वती की तपस्या से प्रसन्न तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण कर माता पार्वती के पास पहुँचे और कहने लगे, हे देवी, आप इतनी सुंदरी और तेजस्विनी हैं, फिर भी आप एक अघोरी, भूत प्रेतों के स्वामी और गले में सांप धारण करने वाले व्यक्ति को पति रूप में क्यों स्वीकार कर रही हैं? माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार कर सकती हूँ। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षक और पालनहार हैं। उनके बिना मेरा जीवन अधूरा है। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती की भक्ति की परीक्षा पूरी हुई और भगवान शिव ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव पार्वती विवाह का आयोजन। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को राजा हिमवान के पास भेजा और विवाह का संदेश दिया। राजा हिमवान और समस्त देवगण बहुत प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह के दिन भगवान शिव अपनी बारात लेकर कैलाश